अंतर्राष्ट्रीय सनातन वाहिनी के माध्यम से हिंदू राष्ट्र स्थापना हेतु किया कार्य, इस विषय में आचार्य चंद्रकिशोर पराशर जी हमें संबोधित करेंगे। उनका हम परिचय जान लेते हैं। आचार्य चंद्रकिशोर पराशर जी मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी बिहार के संस्थापक हैं। हिंदू संगठन, राष्ट्र एवं धर्म रक्षा का कार्य आप करते हैं। मुजफ्फरपुर में सभी हिंदुओं का संगठन हो, इसके लिए भारतीय सांस्कृतिक संगठन समिति का आपने आरंभ किया है। उसका आप मासिक बैठक भी लेते हैं। कॉन्वेंट स्कूलों में रामनवमी की छुट्टी नहीं मिलती थी, तो आपने कानूनी नोटिस देकर इस विषय में सफलता प्राप्त की। मुजफ्फरपुर में जो अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे थे, उसके विरोध में आपने पुलिस में शिकायत की और 500 किलो गोमांस जब्त कराया। मैं पराशर जी से विनती करती हूँ कि वे अपना अनुभव कथन हमें बताएं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। जगत नियंता जगदीश्वर श्री कृष्ण भगवान को के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर अठावले जी के चरणों में अपना विनम्र प्रणाम निवेदित करता हूँ। यहाँ उपस्थित संत समाज के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। विद्वज्जन जो मंच पर बैठे हैं उनको नमन करता हूँ और आप सभी क्रांतिकारी हिंदू पुत्रों पुत्रियों को भी प्रणाम करता हूँ। बोला भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय, वंदे वंदे। मेरा विषय है कि मेरा संगठन अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी जो हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए छोटे छोटे कार्य करती है, उसका विवरण वृत्त आपके सामने प्रस्तुत करूं। लगभग 11 वर्षों का यह संगठन विविध हिंदू हित के विषयों पर काम करता रहा है, जिसका बहुत संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया गया, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। विगत वर्ष प्रत्येक वर्ष प्रतिपदा पर हम अपनी 1 वर्ष की कार्य योजना बनाते हैं। हम 2023 का 2024 का कार्य योजना नहीं बनाते हैं। हमारा वर्ष प्रतिपदा से विक्रम संवत से अगले वर्ष प्रतिपदा तक का होता है। तो विगत वर्ष हम लोगों ने तय किया कि हमारा जो मूल कार्य होगा वो बौद्धिक चेतना को जागृत करना होगा, विचार क्रांति को पैदा करना होगा। और हम लोगों ने तय किया कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण समय की आवश्यकता, इस एक विषय को ही लेकर हम विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, या फिर बौद्धिक जगत हो, या गांव गंवार, जहां कहते हैं कि गांव में गंवार रहते, बुद्धिजीवी नहीं रहते, वहां भी अगर जाने की ज़रूरत हुई तो हम जाएंगे। और ये सिलसिला शुरू हुआ और इस कार्यक्रम को बड़ी लोकप्रियता मिली। वहाँ के छोटे छोटे संगठनों ने भी आकर हम सबों को सहयोग किया। ये सिलसिला जब आगे बढ़ा तो फिर मैं आपको बताऊं कि जो 10 दिसंबर 2023 को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती थी, और उससे पूर्व जो हमारा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में एक नेवी से रिटायर ऑफिसर जो गांव में रह रहा था, मीनापुर गांव का, वो हमारे पास आया। उसने कहा इस विषय को लेकर गांव में चलना है। मैंने जाकर उनकी बैठक ली और उनको व्यवस्था बताई, और इतनी अच्छी व्यवस्था की उन्होंने कि गांव में हम तो अभी तक बंद हॉल में, बंद कमरे में सिंपोजियम, सेमिनार, परिचर्चा, गोष्ठी कर रहे थे, लेकिन खुले मैदान में पहली बार जनसभा के माध्यम से हिंदू राष्ट्र निर्माण समय की आवश्यकता, इस पर व्याख्यान 4 विद्वानों का करवाया गया। ये उपलब्धि रही, वहाँ गांव की चेतना जगी और गांव के किसान, गांव के मजदूर उसमें शामिल हुए। ये बड़ी उपलब्धि रही। इसके अलावा जब भी हमने इस विषय पर विद्वानों को बुलाया, वो विद्वान आए, और इसमें चाहे वो विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अवकाश प्राप्त विभागाध्यक्ष हों, या रेलवे के बड़े वाणिज्य पदाधिकारी हों, या फिर अन्य विविध ज्ञान धाराओं के विद्वान हों, उन सबों ने इस विषय को इस प्रकार लिया कि वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई ऐसा संगठन हमारे सामने आए और
हमें कहे कि हिंदू राष्ट्र के निर्माण पर आपको विचार प्रकट करने के लिए एक मंच हम उपलब्ध कराते हैं। ये कह के मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज प्रतीक्षा कर रहा है, और समाज प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई हमारे पास आए और हमें इससे जोड़े। आज जो इतना बड़ा प्रयास हुआ है कि 400 से ज़्यादा संगठनों को जोड़कर और फिर पूरे भारत में उसकी रोशनी को विकीर्ण करना, पूज्य गुरुदेव के विचारों की रोशनी को फैलाना, यह इसकी प्रतीक्षा हो रही है। पूरे देश में 100 करोड़ हिंदू इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस वर्ष जब हमने इसी विषय पर एक परिचर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया तो संयोग ऐसा था कि सद्गुरु नीलेश जी का प्रवास उसी काल में हो रहा था। तो हमने हिंदू मिलन कार्यक्रम करके नववर्ष को मनाया और उसमें आपका संबोधन हुआ। उससे पहले भी जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था तो मैंने बनारस केंद्र से बात की और माननीय विश्वनाथ कुलकर्णी जी वहाँ पधारे और मुख्य वक्ता के रूप में इस विषय का प्रतिपादन उन्होंने किया। और उसमें जहाँ कहीं भी हम सनातन संस्था को, हम जन जागृति मंच को बुलाते हैं, उनका चाहे वो बुक स्टॉल का प्रदर्शनी हो या विचारों का ये जो पट प्रदर्शनी है वो हो, वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है और उसका प्रभाव समाज में पड़ता है। दूसरी बात ये कि इस विषय का प्रतिपादन युवाओं के बीच में ज़्यादा करने की आवश्यकता है और वहाँ 7 महाविद्यालयों में और 1 विश्वविद्यालय में, मुजफ्फरपुर में 2 विश्वविद्यालय हैं, वहाँ हमने संगोष्ठी का आयोजन किया है और उसमें 200 से 300 की संख्या, 400 की संख्या तक गई है। तो ये उपलब्धि रहा कि युवा वर्ग के सामने जाकर युवा चेतना जगाना, हिंदू पुत्रों को जगाना, क्योंकि आखिर ये काम युवाओं को करना है। परसों पूज्य गुरुदेव से एक सानिध्य छोटा सा मिला तो वो कह रहे थे अब युद्ध की तैयारी करो। तो युद्ध की तैयारी के लिए उनका कहना था कि सीनियर सिटीजन्स हैं वो विचार देंगे, जूनियर सिटीजन्स हैं जो आज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ग्रो करेंगे तो 10 साल के बाद वो हमारे सैनिक के रूप में तैयार होंगे, विचार सैनिक के रूप में तैयार होंगे। लेकिन आज अगर युद्ध करना है तो आज हमें सैनिक चाहिए। इसके लिए तो जो हमारा मैच्योर युवा वर्ग है, टीनेजर्स से लेकर के और 30 वर्ष तक का, उसको संपर्क में लाना होगा और उसका संगठन बनाना होगा, क्योंकि उसमें साहस होता है, उसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है। और अगर पानी में भी आग लगाने की आवश्यकता हो तो वो आग लगा सकता है। इसीलिए मैंने ऐसे युवाओं को जोड़ा है और उनके लिए 4 पंक्तियाँ लिखी हैं कि जो साहस का पेड़ उगा सकता है, मर मिटने की आस जगा सकता है, जो साहस का पेड़ उगा सकता है, मर मिटने की आस जगा सकता है, सच्चे अर्थों में हिंदू पुत्र वही होता है जो पानी में भी आग लगा सकता है, जो पानी में भी आग लगा सकता है। ये काम बहुत मुश्किल है, परंतु हम जैसे जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे छोटे संगठन हैं, वो पूरे देश में यहाँ से ऊर्जा लेकर जाए और काम करें तो वो पतझड़ को भी बहारों में बदल सकता है और धरती पर भी हिंदुत्व के चांद सितारे चमक सकते हैं। इसलिए आप समूह का आह्वान करते हुए कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत बड़ा होमवर्क गुरुदेव से मिला है और उसको 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हमें समाप्त कर लेना है। 2447 के पहले ये काम कर लेना है हमें, क्योंकि जो हमारी विरोधी शक्तियां हैं उनका तो पहला खेप बिहार में पकड़ा गया था। वो अब प्रतिबंधित संगठन, उनका टारगेट था कि 2447 तक मुस्लिम राष्ट्र इसको बना दिया जाए। तो इसलिए हमें खुलकर विचारों को लेकर आना है और विचारों को लेकर ही नहीं आना है, पुरुषार्थ भी करना है। और हमें करना क्या है, धरती पे सितारों की गज़ल लिखनी है हिंदू राष्ट्र के लिए। धरती पे सितारों की गज़ल लिखनी है, पतझड़ में बहारों की गज़ल लिखनी है। धरती पे सितारों की गज़ल लिखनी है, पतझड़ में बहारों की गज़ल लिखनी है। पूज्य गुरुदेव की कलम से हर दिल पर, पूज्य गुरुदेव की कलम से हर दिल पर हिंदू राष्ट्र के इरादों की गज़ल लिखनी है, हिंदू राष्ट्र के इरादों की गज़ल लिखनी है। ये मुश्किल काम है और मुश्किल प्रश्न है, लेकिन उसका उत्तर यहाँ आए हुए 1000 लोगों को ढूंढना है और इसी के लिए हमें
तरह तरह के जो विचार प्रकट किए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, ताकि हमारा हौसला बढ़े, हमारी ऊर्जा बढ़े। अंत में आपका आह्वान करता हूँ और वचन देता हूँ आपकी ओर से और अपनी ओर से भी कि मुश्किल प्रश्नों का भी हम उत्तर देंगे, मुश्किल प्रश्नों का भी हम उत्तर देंगे। जो अस्त न हो ऐसा हिंदू राष्ट्र का दिनकर देंगे। मुश्किल प्रश्नों का भी हम उत्तर देंगे, जो अस्त न हो वह दिनकर देंगे। गुरुदेव की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे तो उनके आशीष से हिंदू राष्ट्र का संवर्धन करेंगे, उनके आशीष से हिंदू राष्ट्र का संवर्धन करेंगे। इस प्रकार पिछले 1 वर्ष में 14 गोष्ठियाँ और 1 जनसभा हमने किया है, और आगे भी ये वर्ष जो हमारा है वो इस विषय को लेकर आगे बढ़ता रहेगा। और अब इसमें एक आयाम और जुड़ गया है, जो हमारा जो युवा वर्ग है उसको योद्धा बनाना है, और योद्धा केवल विचारों से ही नहीं बनाना है, बल्कि जैसा कि 2 दिनों से आह्वान हो रहा है कि हमारे सभी देवी देवताओं के पास उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र है। केवल सरस्वती के हाथ में कलम है, वो कलम भी उनको देनी है। लक्ष्मी के हाथ में घट है, वो घट भी देना है। मगर चाहे वो गणेश जी हों या दुर्गा जी हों या शिव हों या परशुराम हो या राम हो या कृष्ण हो, सबके हाथ में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र भी देना है। तो अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः ससरः धनु, अग्रभाग में उनको सारे ज्ञान देना है, ताकि वो जब विद्वान उनसे कोई आए और शास्त्रार्थ करे तो उसका उत्तर दे सके। मगर उनके पृष्ठभाग में राम की तरह धनुष्बाण भी होना चाहिए, उनके पृष्ठभाग में विचारों का हथियार होना चाहिए। अगर छठे साठ्यम समाचरित का हम नीति नहीं अपनाएंगे तो जो कहानी अभी कही जा रही थी कि हमारे लोगों को, निर्दोष लोगों को 8-8 वर्षों तक जेल में रखा गया, प्रताड़ना दी गई, साध्वी अब चल नहीं सकती हैं, तो इस तरह के हालात आगे भी बने रहेंगे। इसलिए जब हम यहाँ विचारों को लेकर जाएंगे तो कुछ लोग हमारे विरोध में भी खड़े होंगे, और उसकी तैयारी रखनी है। अंत में 6 पंक्तियाँ कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना सिर्फ हंगामा नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में जले या मेरे सीने में जले, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई है पीड़ पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। उस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, उस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। बोलो भारत माता की, माता की, माता की। वंदे वंदे, जयतु जयतु, जयतु जयतु, जयतु जयतु। पराशर जी ने जो बताया तो हमें ध्यान में आया कि बिहार में भी उन्होंने हिंदुत्व की जोत जगाए रखी है। आपके इस कार्य के लिए हम सभी आभारी हैं।